ऑलराइट, पहले लास्ट क्लास से कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लीजिए, तो फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। एचआरपी से कहीं कोई दिक्कत परेशानी? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कोई दिक्कत परेशानी किसी को एचआरपी से? रिप्लेसमेंट चार्ट क्या होता है इधर से बताइए प्रत्युष। मैंने क्या कहा, नाम या वर्ड पकड़िए। रिप्लेसमेंट क्या है कि रेटिंग वर्ड पकड़े और इलॉबरेट करिए ना। और कुछ बताइए सत्यम। अपर सीट जब वैकेंट होगा तो कौन सा वैसा स्टार एम्प्लॉय है जो उसको ओवरटेक करेगा, ठीक है, वो पोजीशन लेगा। किस पोजीशन को कौन रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेसमेंट चार्ट हुआ ना, किस पोजीशन को कौन रिप्लेस करने वाला है। अभी वाइस चांसलर का अगर सीट खाली होगा तो नीचे पोजीशन पे कौन है जो उस पोजीशन पे बैठेंगे, उसको ओवरटेक करेंगे, राइट। एचओडी का सीट अगर खाली होगा तो उस पोजीशन को कौन से ऐसे सीनियर प्रोफेसर हैं जो उस पोजीशन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। कल को वो अगर नहीं रहते हैं या छोड़ते हैं या रिटायर करते हैं तो उस पोजीशन पे फिर कौन आएगा, ये होता है रिप्लेसमेंट चार्ट, ठीक है। मार्कोव एनालिसिस अभी सब चीज बंद कर, अभी फिलहाल बंद करिए सारा कुछ, जो भी नोटबुक कॉपी जो भी है सामने। मार्कोव एनालिसिस, मार्कोव एनालिसिस सोनल, historical data of what? वो टेबल जो एक्सप्लेन किया गया था, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को बोलते क्या, उस टेबल को बोलते क्या है, और क्या बोलते हैं? टी से कुछ था, किसी को नाम नहीं पता। लिखने कहा गया था, घर जाके कॉपी खुलता ही नहीं है क्या आप लोगों का? एक बच्चा नहीं आंसर देने वाला। ट्रांजिशन मैट्रिक्स बताया गया था, और उसमें किस चीज का हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं हम लोग? हिस्टोरिकल डेटा ऑफ व्हाट? कितने आदमी प्रमोट हुए, कितने आदमी छोड़ के गए, अभी लास्ट 5 ईयर का डेटा से एनालाइज किया जाता है कि अब फिलहाल क्या सप्लाई होने वाला है, कितने लोग रिटेन करने वाले हैं। ये पहले सप्लाई फोरकास्ट में आता है या डिमांड फोरकास्ट में आता है? मार्कोव एनालिसिस सप्लाई में आता है ना। डिमांड फोरकास्ट का कौन कौन सा टेक्निक है? सोनल प्रिया, रोहित, भास्कर, ठीक है।
Good. Ratio trained method. Delphi, very good. यानी सिर्फ आदित्य को याद है. सप्लाई फोरकास्ट. एक दो मेथड तो अभी डिस्कशन हुआ. मार्कोव एनालिसिस. प्रेजेंस ऑफ माइंड तो रखिए आप लोग. अभी तुरंत तो डिस्कशन हुआ. रिप्लेसमेंट चार्ट है, मार्कोव एनालिसिस है, ये सब तो उसी में आता है. सप्लाई फोरकास्ट में आता है. स्किल इन्वेंट्री है. अब बताइए डेल्फी मेथड क्या होता है. प्रत्युष. कलेक्शन ऑफ फिलहाल जो बोल रहा है वही बोलेगा. हाँ ठीक है. कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए. कंप्लीट बोलिए. बाकी अभी फिलहाल कोई नहीं बोले. एक्सपर्ट आता है फिर. यही था क्या डेल्फी मेथड. बताइए नेक्स्ट. योर गौतम राइट. बताइए. अभी कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना. वही थोड़ा बहुत बताइए. कोई है बोलने वाला यहाँ पे क्या. गुड. Does not allow face-to-face meeting. Expert summarizes all the report and all the members are sent again and then summarized or the final consent of all the expert are taken and then the decision is final. यानी किसमें क्या रिक्वायरमेंट होगा. सबसे पहले तो ये डेल्फी मेथड किसमें कहा जाता है. सबसे कॉम्प्लेक्स मेथड कहा जाता है डेल्फी मेथड को. ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन डिमांड फोरकास्ट यूज करती है जो बहुत जगह वाइडली स्प्रेड है. डिफरेंट ब्रांचेस में है. डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है. और रिक्वायरमेंट ईमेल के थ्रू पता चलता है. ठीक है. जितने लोग अलग अलग ब्रांच से रिक्वायरमेंट लिख करके या मेल करके एक एक्सपर्ट के पास भेजते हैं, जो मैंने आपको बताया था. फॉर एग्जाम्पल सिमेज बोरिंग रोड, सब लोग वहां भेजे तो वो एक्सपर्ट उसको समराइज करेगा और वो समराइज करके फिर सारे लोगों को भेजेगा. और बाकी सबका कंसेंट अगर होता है तो वो डिसीजन फाइनल होता है. वो डिमांड फोरकास्ट फाइनल होता है. नहीं तो फिर वापस से सारा प्रोसीजर रिपीट करवाया जाता है. सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. खैर वही सेम है. उसी का नाम है ओपिनियन एक्सपर्ट. हाँ, सबसे ओपिनियन लेते हैं, मेल के थ्रू कोई बताते हैं और एक्सपर्ट है उसको समराइज करते हैं. उसके बारे में क्या आइडिया बताइए ओपिनियन एक्सपर्ट के बारे में. हाँ तो क्या जानते हैं. अगर ऐसा आप लोगों का अब से क्या, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट में सरप्राइज टेस्ट होगा. ठीक है. जैसे कोई भी यूनिट खत्म होगा उसके बाद कभी भी आपके फैकल्टी आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. पेपर आंसर शीट दिया जाएगा, उस तरीके से लिखना होगा और वो सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा.
ठीक है, तो सरप्राइज टेस्ट के लिए हमेशा रेडी रहिए, कोई भी पेपर में कभी भी हो सकता है। ठीक है, और अगर चैप्टर खत्म होने के बाद ये पोजीशन रहा, तब तो जो घर पे बैठे हुए हैं इज इक्विवेलेंट टू जो क्लास आके पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। क्या ये सब चीज नहीं बताया गया था? तो जब पढ़ाया जाता तो कहाँ रहते हैं आप? बस एक आदित्य थोड़ा बहुत आंसर दिया, बाकी तो सत्यम आप भी आंसर नहीं दिए, उस कैटेगरी में आप भी आ गए। इम्पोर्टेंस क्या क्या है एचआरपी का? क्यों करते हैं एचआरपी? बस ये और मिशन के लिए हम्म तो मैन पावर क्या है? क्या होता है मैन पावर गैप? प्लस कीवर्ड है व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी नीड। ठीक है। कितना है हमारे पास मैन पावर और कितना चाहिए, और हम्म कितना स्विच करना है, कितना एक्सपेंड करना है, पूरा मैन पावर गैप है। ठीक है, मैनेजमेंट जजमेंट क्या होता है रोहित? पीछे भास्कर। इसका मतलब आप लोग पढ़े ही नहीं है, पेपर पलटा ही नहीं गया है। टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच बताया गया था मैनेजमेंट जजमेंट? क्या बताया गया था भास्कर? अब तो बोलिए, अब इससे बड़ा हिंट क्या हो सकता है किसी के लिए? क्या? प्लानिंग होगा तो टॉप से लेके टॉप तक के सबका बात होगा। जो आप बताए हैं कभी रिकॉर्ड करके सुनते हैं? क्या बताएं, थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए तो। क्या मतलब निकल के आया? सबसे पहले एचआरपी क्या चीज है? व्हाट इज एचआरपी? एचआरपी है क्या? अब ये भी नहीं पता क्या आपको? What is HRP also you are not able to answer? बस यही पता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या है एचआरपी? गौतम गौतम यही है ना, 3R है ना? रिक्रूटिंग राइट नंबर ऑफ पीपल ही तो है एचआरपी। एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, सही वक्त पे सही बंदे को रिक्रूट करना, वही तो एचआरपी है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी एम्प्लॉयज का प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, कितने स्किल सेट की जरूरत है, यही है ना एचआरपी। मैनेजमेंट जजमेंट क्या है? डिमांड फोरकास्ट की सप्लाई फोरकास्ट? डिमांड फोरकास्ट की सप्लाई फोरकास्ट? डिमांड फोरकास्ट। डिमांड किस चीज का हमको पता करना है? एम्प्लॉयज का डिमांड ही पता करना है ना। तो एम्प्लॉयज का डिमांड पता करने का तरीका ये बेसिकली है। तो क्या तरीका है मैनेजमेंट जजमेंट? या तो ऊपर वाले लोग पता करेंगे ना कि कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, या तो जो डिपार्टमेंटल हेड है वो बताएंगे कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। यही तो होगा ना। ऊपर वाले बताएंगे तो वो टॉप डाउन अप्रोच होगा, नीचे वाले अगर करेंगे तो डाउन टू अप अप्रोच होगा। यही है ना, यही है ना मैनेजमेंट जजमेंट। अब इससे इजी क्या फॉर्मेट हो सकता है बताने का, ये पढ़ाने का? लेट मी नो। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ा है मैंने। आप बोले कंफर्टेबल नहीं इंग्लिश में, हिंदी में ही बताती हूँ मैं। आपके स्किल सेट में प्रॉब्लम ना है इसीलिए इंग्लिश यूज करती हूँ मैं। क्या रट्टाफिकेशन के लिए कभी मैं बोली हूँ? कभी रटवाई हूँ, रट लो भाई ये लाइन रट लो झक लो, कभी बताया है मैंने ऐसा? तो अब कैसा तरीका होता है बताने का? खाली टीचर के पढ़ाने से हो जाएगा?
और फर्स्ट क्लास से मैं बोल रही हूँ, जो चैप्टर में पढ़ा देती हूँ उसका आंसर मुझे चाहिए। तरीका बता चुकी हूँ, एक्टिव लिसनिंग करिए, कॉपी पेन चलाते रहिए। हर स्टेप में मैं देखती हूँ कि आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अब मैं घर जाके बोलूँ आप लोग को पन्ना पलटाओ, पढ़ो, देखो, पॉसिबल है ये? हम्म। हाँ है वर्क स्टडी मेथड, तो सिर्फ आप ही आंसर है देने वाले? अच्छा, क्या होता है वर्क स्टडी मेथड? अगेन वर्ड को पकड़िए, वर्ड को पकड़िए, क्या बताइए? वर्क को स्टडी करिए, मतलब कितना प्रोडक्शन मेरा होना है, ये मेरा वर्क हो गया। इतना यूनिट का प्रोडक्शन होना है, क्वांटिटेटिव मेथड। और बताइए, उसको इलाबरेट करिए। करेक्ट। वर्क को हम कर लिए, उसको करने के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए? तो अब मेरे फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन होने वाला है, उस हिसाब से उसी रेशियो में हमको उतना एम्प्लॉय भी चाहिए। यही हुआ ना वर्क स्टडी मेथड। वर्क को हम रीड आउट किए कि इतने यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको 5 वर्कर लग रहा है। अब मेरा माल 1 लाख को प्रोड्यूस करने में 5 वर्कर लग रहा है, तो 2 लाख को प्रोड्यूस करने में कितना वर्कर लगेगा? इसी हिसाब से करना है ना हमको। यही है वर्क स्टडी। क्या रट्टाफिकेशन हुआ यहाँ कुछ? हर जगह वर्ड पे आपको फोकस रहना है। आज भी जाके कम से कम पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर अगर आगे बढ़ गया, जॉब एनालिसिस शुरू हो जाएगा, फिर ये साइड हो जाएगा और पक्का पक्की भूलेंगे आप। इससे पहले वाला चैप्टर याद है? हम्म। क्या था? टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बोलिए ग्लोबल एचआरएम में। कौन बताएगा? आप ही बताइए सकते हो। एम्प्लॉय, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। कंपनीज जो आते हैं पेरेंट कंट्री से, पेरेंट कंट्री नेशन, उस कंट्री नेशन, थर्ड कंट्री नेशन। अब ये पेरेंट कंट्री नेशन क्या होता है? सोनल प्रिया बता पाएंगे? क्या क्या फिर से बोलिए। आप जान रहे हैं लेकिन आप डिलीवर करना नहीं जानते, कैसे बोलना है वो नहीं जाने। इसलिए आराम से सोचिए और फिर बोलिए। पहले ऑर्गेनाइज करिए अपने थॉट्स को, फिर डिलीवर करिए। एम्प्लॉय के बारे में पूछ रहे तो पहले तो एम्प्लॉय के बारे में पूछ रहे हैं। तो एम्प्लॉय जहां पे रजिस्टर्ड है वो कंपनी, जहां की है वो कंपनी, वहीं का एम्प्लॉय, राइट? वही हो गए पेरेंट कंट्री नेशन।
इंडिया की अगर कंपनी है, टाटा इंडिया का कंपनी अगर है, तो हम इंडियन लोगों को अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा पेरेंट कंट्री नेशन में। यही अगर हम यूएस के बंदों को रिक्रूट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑफिस मान लीजिए वहां पे सब्सिडियरी वगैरह वहां पे खुला हुआ है तो क्या है, होस्ट कंट्री नेशन। और अगर इन दोनों के अलावा कहीं तीसरे नेशन से अगर कर रहे हैं तो हो जाएगा थर्ड कंट्री नेशन। जो आपको गूगल वगैरह का एग्जाम्पल दिया गया था, सुंदर पिचाई, वहां पे आपको ये नहीं देखा गया कि वो कंपनी कहाँ की है, राइट, कहाँ सब्सिडियरी है, बस ये देखा गया कि हाँ बंदे में टैलेंट होना चाहिए, राइट। और स्ट्रैटेजी कौन किसको इम्प्लीमेंट करेगा वो भी बताया गया था। पेरेंट कंपनी ये वैसे कंपनी बना जो बाहर का कंपनी सपोर्ट करता है, तो वो इंडिया में ब्रांच होगा, तो उसके जो सीनियर डॉक्टर फॉर्मेशन, यही मतलब पेरेंट कंट्री नेशन का मतलब जहां आपका कंट्री है, जहां आपका कंपनी है, वहीं के एम्प्लॉय। जैसे जापानीज का जनरली ये आपका कौन सा है, टोयोटा एंड ऑल, ये यही मेथड अब इम्प्लीमेंट करती है। वो सीनियर डेजिग्नेशन हमेशा वो अपने ही कंट्री वालों को देती है, ठीक है। सिर्फ वही के बंदे रहेंगे, अपमोस्ट जो टॉप मोस्ट जितना भी लेवल है वही के लोग रहते हैं, ठीक है। कारण कि वही लोग सक्सेसफुल बनाए हैं, आगे भी वही करेंगे, ठीक है। पढ़े थे नहीं? आए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें या फिर टाइम चाहिए आपको पहले वाला पढ़ने का? पढ़ेंगे हम आज सब लोग पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कम से कम आंसर चाहिए। आइए नेक्स्ट चैप्टर, जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस कई बार डिस्कशन हो गया है, कुछ आइडिया जॉब एनालिसिस के बारे में? क्या नहीं, पहले जो क्या क्या क्या, वो तो कंपोनेंट हुआ ना, जेडी और जेएस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस तो होगा जेडी और जेएस। लेकिन अगर आपको जॉब एनालिसिस डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? जॉब एनालिसिस यानी जॉब का जब हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसको हम जॉब एनालिसिस कहेंगे, ठीक है। कॉलेज एनालिसिस, स्टूडेंट एनालिसिस, सेम वे जॉब एनालिसिस। यहाँ जॉब को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जॉब का डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जॉब एनालिसिस क्या हुआ, व्हेन आई एम एनालाइजिंग, अगेन पेन चलना चाहिए रोहित, ठीक है। जॉब एनालिसिस इज व्हाट, डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ जॉब, फाइन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ जॉब is job analysis. हो गया। यहाँ पे बेसिकली हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप का जॉब है, यानी नेचर ऑफ द जॉब क्या है। अब नेचर ऑफ जॉब पता चलेगा तभी तो पता चल पाएगा ना कि किस टाइप के बंदे की जरूरत है ना। और यही किस टाइप के बंदे की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम में रिक्रूट करना है, वही तो एचआरपी है। तो ये प्रोसेस, जॉब एनालिसिस का प्रोसेस कब होना चाहिए, एचआरपी से पहले की बाद में? बाद में होगा ना, क्योंकि पहले कितनी जरूरत है ये पता करें, उसके बाद पहले कौन से स्किल सेट का रिक्वायरमेंट है वो पता करेंगे, तब ना बंदे को बुलाएंगे, तब ना हम इंटरव्यू लेंगे कि कैसे स्किल सेट की जरूरत है। चाहते हैं तो ये सेट होता है कि कितने बंदे चाहिए, कितने बंदे चाहिए, उसके बाद कितने बंदे चाहिए, तो पहले हम बंदा बुला लेंगे या फिर पहले हम रिक्रूटमेंट या पब्लिश करेंगे कि ये आदमी चाहिए, मार्केटिंग का बंदा चाहिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये सब हम कैसे पता करते हैं, जॉब को एनालाइज करते हैं तब ना, ठीक है। तो एचआरपी के पहले हुआ कि बाद हुआ? पहले होगा ना हमेशा। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की पहले किया जाता है आपका जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जॉब के बारे में पता करते हैं कि क्या नेचर ऑफ द जॉब है, क्या क्या काम, क्या टास्क होगा, क्या ड्यूटी होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और फिर हम मैच करते हैं जॉब होल्डर के साथ। जॉब होल्डर यानी जो जॉब लेगा, वो जिस डेजिग्नेशन पे आएगा
उसमें कैसे स्किल सेट की जरूरत होगी, ये होता है आपका जॉब एनालिसिस। क्लियर यहाँ तक? देखिए अब पढ़िए। जॉब एनालिसिस इज प्रीरिक्विजिट टू मैन पावर प्लानिंग। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द जॉब. Different jobs are performed in the organization and therefore different kind of people are to be selected, trained, compensated and placed at those jobs. Job analysis means to analyze the requirement of the job and match it with the requirement of the people who will work on that job. ठीक है? It thus matches the job with job holder. ठीक है? तो job analysis से पहले हम पता किए कि क्या रिक्वायरमेंट है उस जॉब में क्या टास्क एंड ड्यूटी परफॉर्म करना है, और उसके बाद हम मैच करते हैं जॉब होल्डर से। इतना ब्लिंक क्यों कर रहा है? अब आगे चलेगा क्या? इट जस्ट मैचेस द जॉब विद जॉब होल्डर। जॉब मान लीजिए हमको बैंक में क्लर्क का जॉब चाहिए, ठीक है, ये हो गया जॉब। क्लर्क में क्या क्या काम आना चाहिए? ठीक है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, है ना? तो आपको ये चीज चेक करेंगे कि आप में कंप्यूटर स्किल है कि नहीं, तो आप जॉब होल्डर हो गए। रजिस्टर आता है कि नहीं, पेशेंस है कि नहीं, पेपर वर्क कर पाएंगे कि नहीं, राइट? कैश वगैरह तो खैर आप काउंट नहीं करना पड़ता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, अब आप जॉब होल्डर हुए, आप में वो स्किल सेट है कि नहीं, उसको हम मैच किए क्लर्क के जॉब के साथ, मैच करने लायक है कि नहीं, राइट? तो यही होता है आपका जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मींस टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जॉब की जरूरत क्या है, और मैच करते हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन हु विल वर्क ऑन दैट जॉब। ठीक है? हाँ, वहाँ एचआर का ही काम होता है जॉब एनालिसिस करना। हाँ, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है। आप जॉब असाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को कि आपका काम है कि इस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो पता करिए। कितना काम, हाँ, एम्प्लॉय डिसाइड, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर है लेकिन वो असाइन करेगा जॉब असाइन करेगा किसी को कि आप ये पता करिए कि कितना रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से स्किल सेट की जरूरत है। हाँ, तो असाइन किया जाता है, वहाँ पे एक्सपर्ट वहाँ पे रिक्रूट होते हैं कि असाइन किया जाता है कि आप ये निकाल करके देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए क्लर्क का क्या क्या काम होगा, ठीक है, वो एक्सपर्ट पता करेंगे, अच्छा ये काम है, ये काम है, ये काम है। सारा कुछ तो मैनेजमेंट की तरफ से होता है। ठीक है, अब जैसे मैनेजर का डेजिग्नेशन है, मैनेजर बीइंग अ मैनेजर ऑफ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, मैनेजर में क्या क्या होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सर्टेन डिग्री, सर्टेन एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सब हम जॉब में एनालाइज कर लिए, ठीक है, कि ये रिक्वायरमेंट है। अब सामने वाला बंदा जिसको हम रिक्रूट करेंगे उसमें वो सब चीज है कि नहीं है, ठीक है, तो ये एनालाइज करके पता चलेगा ना। समझ आ रहा है सबको? अब आगे देखिए, जॉब एनालिसिस इज सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टास्क, क्या टास्क होगा, क्या ड्यूटी होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और क्या वर्क कंडीशन होगा एसोसिएटेड विद द जॉब, एंड द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट जॉब। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे एक दो डेफिनेशन है। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। इतना कुछ है, तो डेफिनेशन तो खैर आपको कौन क्या दिया है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे सिंपल लैंग्वेज में जब हम जेडी और जेएस को मिला देते हैं, ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन, और देखिए ये है कंपोनेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट, जॉब एनालिसिस को आप डिफाइन करेंगे, बट व्हेन क्वेश्चन विल कम व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस, तो ये आप लिखेंगे जेडी एंड जेएस। ठीक है, तो आप जेडी में देखेंगे कि जॉब का सारा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, और जेएस में देख रहे हैं क्या स्किल सेट का रिक्वायरमेंट है वो दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में पहले जॉब टाइटल क्या होगा, ठीक है, जॉब लोकेशन क्या होगा, जॉब समरी क्या होगा,
रिपोर्ट किसको करेंगे, यानी आपके सुपरवाइजर कौन होंगे, वर्किंग कंडीशन क्या होगा, ठीक है, वर्किंग कंडीशन मतलब आपका ऑफिस वर्क होगा या फील्ड वर्क होगा, ठीक है, क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, ये इस टाइप से आपको बताया जाएगा। जॉब ड्यूटी क्या होगा, फिर मशीन टू बी यूज्ड। अब मशीन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्लर्क का पोजीशन चाहिए तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्शन यूनिट में है तो हो सकता है सर्टेन मशीन चलाना आना चाहिए, ठीक है। फिर हजार्ड्स मतलब क्या होता है, जो जॉब आप मान लीजिए माइंस अंडरग्राउंड में जो काम करते हैं माइंस वगैरह में, अब उसमें क्या है, कितना हजार्ड्स है, हजार्ड मतलब क्या, खतरा, वहां पे, हाँ हाँ, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत सारा किसके रिएक्शन की वजह से वहां पे सांस का जनरली प्रॉब्लम होता है वहां के लोगों को, तो अलग से कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों का सैलरी कुछ जरूरत से ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो ये हम जॉब से डिस्क्रिप्शन से पता करते हैं कि उस जॉब में क्या क्या है, ठीक है, कितना खतरा है, कौन सा मशीन यूज होगा, कैसा काम करना होगा, किसको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, लोकेशन क्या होगा, जॉब टाइटल मतलब क्या, क्या डेजिग्नेशन कहलाएगा आपका, मार्केटिंग, ठीक है, या सेल्स पर्सन या एचआर, हो गया आपका जॉब टाइटल। मार्केटिंग के लिए आता है ये जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ टाइप ये वाला रहता है लाइक यू मस्ट हैव बाइक। हाँ हाँ, ये सारा चीज हो गया आपका, यहाँ लाइव एग्जांपल भी है, देखिए स्पेसिमेन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे जॉब टाइटल दिया हुआ है सेल्स गर्ल चाहिए, ठीक है, जॉब डिपार्टमेंट के बारे में दिया है, मार्केटिंग का है डिपार्टमेंट, यस। अब जॉब समरी बोला जाए तो क्या करना है, बेसिकली प्रमोट सेल्स इन रूरल एरिया, ये है इसका समरी। जॉब ड्यूटी मतलब क्या क्या ड्यूटी उसको करना क्या क्या होगा, तो उसमें है सेल इन रूरल एरिया, ठीक है, ट्रेन पीपल टू सेल गुड्स इन रूरल एरिया, मतलब उसको ट्रेनिंग भी देना होगा, ठीक है, इससे पता चल रहा है। फिर इम्पार्ट नॉलेज टू फील्ड वर्क टू कन्विंस कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू फील्ड वर्कर यानी दूसरे को भी आपको बताना है, कन्विंस करना, सिखाना है। एक्वायर नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ठीक है, 10 डेज टूरिंग करना पड़ सकता है एवरी मंथ एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, वर्किंग आवर 8 घंटा होगा हर दिन। ये सब क्या है जॉब के बारे में, आप जब आंसर लिखेंगे इसी तरीके से स्पेसिमेन भी देंगे तो मार्क्स बेटर होगा। जैसे हो क्यों रहा है, ठीक है, ऐसे स्पेसिमेन देंगे। अब आ जाइए जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, दैट अ पर्सन मस्ट पोजेस टू परफॉर्म अ गिवन जॉब सक्सेसफुली। इट आइडेंटिफाइज द नॉलेज, यानी बंदे में क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, नीडेड बाय जॉब होल्डर टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली। अब उसी जॉब का, उसी जेडी का आप देखिए जेएस क्या हो, जॉब टाइटल, जॉब डिपार्टमेंट, अब देखिए एक्सपीरियंस, applicant must have 2 years experience in sales, ठीक है, 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन सेल्स मैनेजमेंट एंड ग्रेजुएट डिग्री इन एनी कोर्स, ये उसका क्वालिटी। पर्सनालिटी की बात करें, प्लीजिंग पर्सनालिटी विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, एज 18 to 25 ईयर्स, ठीक है, ये सब क्या है उसका स्किल सेट, यानी जॉब होल्डर का स्किल सेट क्या होना चाहिए, और जेडी क्या है, जॉब को क्या मतलब जॉब में क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ये जो बाइक वाला बात हो गया, अब किस में आएगा ये, आपके पास बाइक होना चाहिए, जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसे इसमें ये एक्सपीरियंस की बात जैसे ट्रैवल करना होगा, ट्रैवल करना होगा, जॉब, समझ पा रहे हैं, ट्रैवल करना होगा, टूर करना होगा, आपको कंटिन्यूस मूव करना होगा, तो जेडी, ठीक है, आपके पास बाइक होनी चाहिए, जेएस। कंफ्यूजन किसी तरह का, अभी भी नहीं समझे आप, अभी जैसे आता है जहाँ पे ये सब आता है जितना दिया हुआ है ना, उसी के साथ
हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि मस्ट हैव बाइक, ये क्या हो गया, आपका हुआ ना ये, आपके पास बाइक होना चाहिए। हाँ तो फिर से सुनिए, job analysis is match between JD and JS. JD is all the requirement of job. Yani you have to tour, you have to mobilize. This is JD. You must have bike, that is JS. आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, आपके पास बाइक होना चाहिए, आपके पास बाइक होना चाहिए, वो JS में आएगा। समझ आया? हाँ अब भी आदित्य समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक्सप्रेशन हालांकि बोल नहीं रहा है कि आप समझ गए। यहाँ पे जब आएगा, अभी भी तो हाल फिलहाल में कोई मैसेज आया था, कोई कंपनी आई थी यहाँ पे, एग्जाम्पल नहीं, ऐसे भी आया था, कोई कंपनी आई थी, किसमें था, PGDM में, PGDM 21-23। नहीं, शिल्पा के अलावा कोई कंपनी में आया था। खैर जो भी है, अगर यही वाला मैसेज अगर देखें तो इसमें JD करके तो लिखा हुआ नहीं है। फाइनल ईयर वाले को आया था क्या? कहीं तो नहीं, कॉलेज की तरफ से कोई आया है। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, वोडाफोन आइडिया, पोजीशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फंक्शन, डिपार्टमेंट, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये तो इकट्ठा ही आया है ना, JD अलग, JS अलग करके तो नहीं आया है ना। आया है क्या? तो वही चीज मैं बता रही कि आएगा मैसेज कंपनी की तरफ से तो अलग अलग क्लासिफाई करके नहीं आएगा, इकट्ठा आएगा। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रही हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब का रिक्वायरमेंट, जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब आपका स्किल सेट का रिक्वायरमेंट। समझ आया? हाँ तो उससे कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि साथ में ही आता है इसलिए JD हो गया वो। यहाँ पे तो डेजिग्नेशन भी आया हुआ है साथ में, है ना, आपके सीनियर्स को आया हुआ है, आप लोगों को नहीं आया। वोडाफोन का है ये, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 2022। और फिर है, मैं भेजी देती हूँ आप लोग को अच्छे से देखिए। ये तो सिर्फ पिक्चर है। ये ओरिजिनल जो होता है इसी तरीके से आपको आता है। बार बार पिक्चर क्यों जा रहा है भाई? तो पूरा ही सिलेक्ट करके भेज रही हूँ। अगेन द सेम थिंग, ये ऐसा क्यों हो रहा है? खैर नो ऑप्शन, देख लूंगी बाद में। ठीक है, समझ अब आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है कि व्हाट इज जॉब एनालिसिस एंड कंपोनेंट, इससे क्वेश्चन रहता ही है। हाँ क्या मैम? सेंसरी डिमांड मतलब देखिए, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिमांड अगर होता है, अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजर्स में पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए,
राइट। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, किसी में रीडिंग स्किल होना चाहिए, ठीक है। कई बहुत सारा जॉब होता है उसमें वो स्मेल करके या फिर टेस्ट करके इवेलुएट किया जाता है ना। तो हाँ, तो उसमें एक बंदे को रखा जाता है सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है वो सेंस थोड़ा सही होना चाहिए, ठीक है। पायलट लोगों का या सर्टेन कुछ अगर ड्राइव कर रहे हैं आप, तो उसमें आपका आई साइट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सेंसरी डिमांड मतलब क्या, किस सेंस ऑर्गन का ज्यादा डिमांड है। पुलिस वगैरह में भर्ती हुई है तो हाइट वगैरह, हाइट तो सेंस में नहीं आता, मतलब 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी चीज है वो डिमांड आ जाएगा आपका जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आई साइट अच्छा होना चाहिए। किसी में बोला जाएगा कि स्मेलिंग, ठीक है। तो यही होता है सेंसरी डिमांड कि किस पोस्ट में किस टाइप के सेंस ऑर्गन का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन, सॉरी सेंसरी डिमांड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, या फिर क्या क्या यूजेस है जॉब एनालिसिस का, ठीक है, हम लोग क्यों करते हैं, है? ये तो मैं भेजूंगी आपको, ऐसे पूरा डिटेल मत लिखिए, कीवर्ड्स लिखिए। लाइक एडविन फ्लिप को अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, जॉब एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेशन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। तो आप लिखेंगे कैसा, इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अबाउट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब, ठीक है, जस्ट कीवर्ड। हो गया। दिल्ली मुंबई पटना कहाँ जाना है आपको, कहाँ प्लेस? रोल 1 कौन है सीधा अभी? हम्म आपका कहाँ है, आपका रोल नंबर 10 बन गया ना? हाँ, किसको नहीं, लाइट ऑन कर दीजिए।